तो सर किसानों के लिए तो किसी ने भी कुछ नहीं किया जी बात कर लें अगर इनेलो से अभय सिंह चौटाला जी की जी तो उनकी ही राज में कंडेला कांड हुआ था जी और अगर अभी बात कर लें कांग्रेस की तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अभी हाल ही में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर जी बीजेपी के और जेजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इनेलो के लोग हैं जी वो किसान नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। एलनाबाद में उपचुनाव है। किसान लगातार बीजेपी जेजेपी का विरोध कर रहे हैं और लखीमपुर में जो किसान शहीद हुआ उनके लिए कलश यात्रा भी निकाल रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि आज़ाद, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर एलनाबाद उपचुनाव है, बीजेपी जेजेपी का आप खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? किसी को भी नहीं, सपोर्ट किसान को और विरोध बीजेपी और जेजेपी का। जीते कोई भी, लेकिन वोट की जो अपील है, जो जमानत जब्त करने की बात है, हराने की बात है, वो जो किसानों के हत्यारे हैं, जो किसानों के लिए काले कानून लेकर के आए हैं, जो देश को बेचने वाले लोग हैं, जो गलत घटनाओं में लिप्त हैं, उनके खिलाफ वोट की चोट, जिन्होंने किसानों की शहादतें करवाई हैं और जिनकी वजह से पिछले 11 महीने से देश में किसान शरणार्थी बनकर के बैठा है, उनके खिलाफ हम अपील कर रहे हैं। जी सर आपने कहा किसान शहीद हुए हैं जिनकी वजह से उनकी जमानत जब्त करानी है, राइट? जी। तो सर किसानों के लिए तो किसी ने भी कुछ नहीं किया। जी बात कर लें अगर इनेलो से अभय सिंह चौटाला जी की जी तो उनकी ही राज में कंडेला कांड हुआ था जी और अगर अभी बात कर लें कांग्रेस की तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अभी हाल ही में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर। जी देखिए, अगर राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ तो वहाँ भी आंदोलन हुआ है। हमारे को किसी पार्टी से प्रेम नहीं है। हम मानते हैं सारी पार्टियाँ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई 19 है, कोई 20 है, कोई 21 है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। लेकिन निश्चित तौर पे जो बीजेपी ने जो एक पंगा मोल लिया है, जो कहने का अर्थ ये है कि जिनकी नज़र हमारी ज़मीनों पर है, जो काले कानूनों के माध्यम से भूख का व्यापार अडानी अंबानियों से करवाना चाहते हैं और रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। आज आप देखिए महंगाई कहाँ है, महंगाई आसमान छू रही है। रोजगार कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है, बहन बेटियों की सुरक्षा कहाँ है, शिक्षा और चिकित्सा कहाँ है? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। इनकी विदेश नीति ले लो, इनकी अर्थ नीति ले लो, सब जगह से ये फेल हुए हैं। और इतिहास में हम मानते हैं सारे गलत हैं, कोई कम या ज़्यादा, लेकिन अगर सारे गलत हैं, अगर सारे चोर हैं, तो उनमें सारे चोरों की सरदार बीजेपी और आरएसएस है, इनके सहयोगी हैं। किसान अपना क्यों नहीं नेता खड़ा कर देते? क्योंकि देखिए किसानों का अभी तक आप ही ने बोला और हमने देखा भी है, भला किसी की सरकार ने नहीं किया। तो किसान अपना नेता खड़ा करें। देखिए हमारी जो लड़ाई है वो आंदोलन के माध्यम से है। किसान का भला कभी राजनीति में आने से नहीं हो सकता। किसान का जो भला है वो आंदोलन करने से होगा, चुनाव लड़ने से, लड़वाने से, पार्टी में जाने से, पार्टी बनाने से। तमाम हमारा इतिहास भरा पड़ा है। जो लोग सिस्टम बदलने गए थे वो सिस्टम में जाकर के खुद बदल गए। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी को एक ऐसा सबक सिखाने वाले हैं कि जो दूसरी पार्टियां भी सत्ता में आएँ तो उनको भी होश रहे। और अगर वो बेहोशी में काम करेंगे, अगर वो गलत तरीके से काम करेंगे, तो फिर वही घोड़े और वही मैदान तैयार हैं। हम कौन सा मर थोड़ी गए, और हम मरेंगे तो और आ जाएंगे। लेकिन आंदोलन चलते रहेंगे और लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेंगे। नेताओं से मिल रही हूँ तो वो बीजेपी के और जेजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इनेलो के लोग हैं। जी वो किसान नहीं है। जी देखिए, जो ये कह रहे हैं कि ये इनेलो के लोग हैं, ये फलानी पार्टी के लोग हैं, उनके पास है क्या? वो सब कुछ तो हमें कह चुके हैं, सब कुछ हमारे खिलाफ कर चुके हैं। उनके पास कहने के लिए यही 4 बातें हैं। अगर ये पार्टियों के लोग हैं तो फिर 30 तारीख को उनका पता चल जाएगा और 2 तारीख को तो उनके हाथ में प्रमाण पत्र दे देंगे कि हम ही जवान हैं और हम ही किसान हैं। जी बात की इस उपचुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है बीजेपी जेजेपी हार जाएगी? क्योंकि पैसों की बात बहुत इस आंदोलन में हो रही है कि पैसे देके शायद जो गोविंद कांडा ये प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो जीत जाए। कोई गांव में पैसा नहीं आएगा, किसी को पैसा देने नहीं दिया जाएगा। जो ये गलत तरीके से दूसरी चीज़ें, लोभ लालच, डरा करके, धमका करके, पैसे, शराब, हम सबको ये जगा रहे हैं कि ये देश को बचाने का आंदोलन है। आप अपनी चिंता ना करें, लेकिन कम से कम अपने बच्चों की चिंता तो करें, अपने बच्चों की तरफ देखें। अगर हमने थोड़े से लोभ के लिए गलत काम किया
तो फिर आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेंगी। निश्चित तौर पे एलनाबाद की जनता बहुत जागरूक है, बहुत बहादुर लोग हैं, क्रांतिकारी, और इनमें पूर्वजों का जो खून है, जिन्होंने शहादतें और बलिदान दिया है, वो इनकी रगों में दौड़ रहा है। और मैं तो आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आप बात कर रहे हो हार की, हम बात कर रहे हैं जमानत जब्त करने की, और जमानत जब्त करके, और हम तो ये कह रहे हैं कि 1000 फुट का खड्डा खोद के जब तक इस आरएसएस बीजेपी को दफन नहीं कर देंगे, तब तक हमारे कदम नहीं रुकेंगे। और एलनाबाद वाले जो ये कांडा जो आप प्रत्याशी बता रहे हैं, इस कांडा का पक्का इलाज करेंगे। हमारे यह एक देसी कहावत है कि भाई पुंजड़ पाड़ के हाथ में दे देंगे, लांडा बना के भेजेंगे गोपाल कांडा, और वो एक जो दूसरा कांडा है, हमने तो क्या करना नामा गले, वो जो भी है, वो जो भी कांडा है, उसका काटा यहाँ की जनता काटने वाली है जी। लेकिन वो खुला प्रचार प्रसार बीजेपी का हर लीडर इस वक्त कर रहा है, और लगातार मैंने भी सुनीता दुग्गल का इंटरव्यू लिया, तो वो बोलते हैं कि किसानों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि आए हमसे बातचीत करें और हमें गांव में घुसने दिया जाए, हम चाहते हैं कि हम भला करें। ये उन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से बोला। देखिए, पहली बात तो सुनीता दुग्गल ने क्या भला किया है, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के लोग यहाँ खड़े हैं, मतदाता खड़े हैं, पूछ लो इनसे। सुनीता दुग्गल जो भला करने वाली हैं, वो 2 साल में उन्होंने विनाश तो किया, उन्होंने हमारे डेथ वारंट के ऊपर साइन किए, जो 3 काले कानून आए, जो हमारे मौत के कागज हैं, उनके ऊपर साइन करने का काम किया। रही बात करने की, बात हम देश के प्रधानमंत्री से करेंगे, बात हम भारत सरकार से करेंगे। जो ये आगे पीछे घूमने वाले जो लोग हैं, इनसे संयुक्त किसान मोर्चा बात नहीं करेगा। और अगर उनमें हिम्मत है बात करवाने की, तो वो बिना किसी शर्त के, जो महीनों से बातचीत बंद पड़ी है, जो वार्ता बंद पड़ी है, उसको खुलवाने का काम करें, वार्ता शुरू करवाने का काम करें। पता चल जाएगा सुनीता दुग्गल का। सुनीता दुग्गल तो ये भी कह रही है कि हम प्रचार करेंगे, देखते हैं कौन विरोध करता है, प्रचार करेंगे। देखिए ये कह रहे थे, हम गांव में भी गए, लोग वहां कह रहे थे गांव में, वो कह रहे थे गांव में लोग कह रहे थे कि आप आओ, हमसे मिलो, आपको देखते हैं कौन रोकता है। गांव के लोगों ने उनसे ऐसा बोला, उन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कुछ लोग होते हैं, मुगलों के राज में भी थे, कुछ लोग अंग्रेजों के राज में भी हैं, कुछ लोग आज भी हैं, जिन्होंने अपना जमीर कुछ लोभ लालच में बेच दिया। लेकिन इस देश का नौजवान किसान आज भी भगत सिंह है, आज भी वो भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, अपने पूर्वजों की तरह, अपने बुजुर्गों की तरह बलिदान देने की ताकत और हिम्मत रखता। वो चाहे जो कहें, उनको जो जवाब है वो एलनाबाद की जनता देगी। और ये भी कह रहे हैं, उन्होंने सोचा नहीं होगा उतनी बड़ी हार बीजेपी और जेजेपी की यहाँ होने वाली है। मैं तो उनको कह रहा, ये हमारी मर्यादा है संयुक्त किसान मोर्चा की, नहीं तो उनकी क्या हिम्मत है वो किसी सड़क पे चल जाएं, उनकी क्या हिम्मत है उनकी गाड़ियां यहाँ घूम लें, उनकी क्या हिम्मत है उनका झंडा, उनका बैनर पोस्टर दिख जाए। ये तो हम अपनी मर्यादा में हैं, हमारा किसान तैयार है। एक अपील पर इनको गाँव में चुनाव लड़ना बहुत दूर की बात है, इनको किसी गाँव गली में पंजा नहीं टेकने दे, वो ताकत हमारे अंदर है जी। सर, एक और सवाल, आज ही योगेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया गया 1 महीने के लिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्यों किया गया ऐसा कहा जा रहा है उनको इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके परिजनों से मिलने गए, इसलिए। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा देश की भावनाओं का मोर्चा, आंदोलन को मैनेजमेंट करने का काम उसका है। ये किसी संगठन का आंदोलन नहीं है, किसी नेता का आंदोलन नहीं है, जन जन का आंदोलन है। ये गरीब किसान मजदूर का, छोटे छोटे बच्चों का, माताओं बहनों का आंदोलन है, सारे वर्गों का, सारे धर्म जातियों का आंदोलन है। जो भी आंदोलन के खिलाफ चलेगा, जो आंदोलन से अलग होकर के चलेगा, वो चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा। और हम संयुक्त किसान मोर्चा के इस निर्णय का स्वागत भी करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। हमारी मर्यादा नहीं है, जो मारने के लिए आए, जो मारने के लिए आए, वो किस लिए मरे, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है अपने बचाव में। किसानों ने अपने आप को बचाया तब वो मरे, और उनके घर जाना निश्चित तौर पे बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी लीडर हो। ये बात हम बिल्कुल भी सहन करने वाले नहीं है जी। लेकिन वो तो कार्यकर्ता थे ना, उनके घर गए, उनके परिवार वालों की क्या गलती है इसमें? उनके परिवार वालों ने तो नहीं बोला था। नहीं, उनके परिवार वालों ने रोका क्यों नहीं? तुम किसानों को मारने के लिए जा रहे हो। परिवार वालों को तो नहीं पता था ना कि वो किसानों को मारने जा रहे हैं, उन पे गाड़ी चला रहे हैं। देखिए, यहाँ तो ये है कि दादा गलती करेगा ना तब पोता भुगतेगा। 7 पीढ़ियों का हिसाब किताब चलता है इस देश में। अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरे बच्चे और उनके भी बच्चे
इस चीज़ को भुगतेंगे। निश्चित तौर पे वो किसानों को मारने वाले में थे, हमारी उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है जो देश के अन्नदाता को कुचले, और ये बिल्कुल भी माफ़ी योग्य बात नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कड़ा फैसला लिया और इसकी मांग देश के किसान की थी, हम सब की थी, और हर उस व्यक्ति की जो आंदोलन के साथ पूरी दुनिया से खड़ा, ये सब की भावनाएं थी। जी, अब उपचुनाव में किस तरीके का रुख रहेगा? एक हफ्ता रह गया है इलेक्शंस में जी। तो किस तरीके की आपकी कार्यक्रम रहेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी? ये कार्यक्रम रहेंगे जो अभी था, ये कार्यक्रम रहेंगे अभी एक हफ्ता और है। 29 तारीख तक गांव-गांव में मीटिंगें चलेंगी, किसान पंचायतें चलेंगी। 27 तारीख को बड़ी किसान पंचायत मीटिंग यहाँ पर होगी। यही कार्यक्रम चलेंगे, सबको जगाएंगे, और जो जगे हुए हैं उनसे अपील कर रहे हैं। और हमने तो सारे हरियाणा भर से अपील की है कि भाई आपका एलनाबाद में कोई यारा है, प्यारा है, उसको फ़ोन करें, वहाँ जाएं। यहाँ सैकड़ों लोग अलग अलग ज़िलों से आए हैं और वो एक ही अपील कर रहे हैं कि हम किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आए। आप हर बार देखते हैं कि प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए अलग अलग जगह से लोग आते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब आकर के एक बात कह रहे हैं, भाई किसी को भी वोट देना, लेकिन जो किसानों के हत्यारे हैं बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी को वोट मत देना। ऐसे हजारों लोग अलग अलग जिलों से आए हैं। आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे।